शुरुआत करने जा रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर यह है कि कृषि कानून वापस हो गया। कानून वापसी हो गई तो क्या सत्ता में वापसी मिलेगी? सत्ता में वापसी, क्या योगी आदित्यनाथ सत्ता में वापसी कर पाएंगे? पहली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं जरा एम्बियंस के साथ, कानून कैसे लोकसभा में पास हुआ। एम्बियंस सुनाऊंगा जरा मैं, सुनिए, जल्दी से सुनाइए एम्बियंस। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में आ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ और लोकसभा से कृषि कानून बिल वापसी का पास हो गया। राज्यसभा की तस्वीर मैं जल्दी से दिखाऊंगा। राज्यसभा से एम्बियंस के साथ, राज्यसभा से भी ये बिल पास हो गया कानून वापसी का। एम्बियंस उठाएंगे जल्दी से। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से ये कानून वापसी बिल पास हो गया। सरकार के लिए बड़ा दिन है क्योंकि सरकार को किसानों की नाराजगी चुनाव में झेलनी पड़ सकती थी, लेकिन क्या कानून वापसी चुनाव जिताएगी, सत्ता में वापसी कराएगी? लेकिन विपक्ष के हाथ से मुद्दा चला गया है। सुनिए जरा विपक्ष को। जिस प्रकार से ये कानून रद्द किए गए, ये दिखाता है कि सरकार डिस्कशन से डरती है। भारतीय जनता पार्टी क्यों कह रही थी कि ये किसान के हक में है और वही कानून आज किसान के हक में नहीं है, इसलिए वापस ले लिया। ये भारतीय जनता पार्टी को भी, किसानों को और देश को बताना चाहिए। मगर आप नहीं चाहते थे कि आप पर कोई क्रिटिसाइज करे, आपकी गलती को बताए, आपको आईना दिखाए, इसलिए आपको ये पसंद नहीं था, तो इसलिए आपका डिस्कशन नहीं अलाउ करेंगे। अरे भाई, देश चलेगा तो संविधान से चलेगा ना। देश के प्रधानमंत्री हैं आप कोई गयासुद्दीन बालबन या नेपोलियन बोनापार्ट तो नहीं है, ये चंद्रगुप्त मौर्य तो नहीं है कि आप एक फरमान जारी कर दें हम सुन लें। जिस चीज में हम सहमत हैं कि आओ चर्चा कर ले, बातचीत कर ले, जो उनकी और दर्द और पीड़ा है, एमएसपी की जो डिमांड है उसको यहाँ पे सदन में रखें, उस पर आप कोई बात नहीं करना चाहते। इसका मतलब संसदीय लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी का विश्वास बिल्कुल समाप्त हो चुका है और वो डंडे के जोर से लोकतंत्र को चलाना चाहते हैं। अभी तो पार्लियामेंट में जिस तरह से कार्रवाई चल रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इतने साल मुझे यहाँ हो गए, ये पहली बार इस तरह का वातावरण मैं देख रही हूँ कि ऑपोजिशन के लीडर बोल रहे थे, मंत्री जी बीच में खड़े होकर बोलने लगे, उसके बीच में हंगामा में बिल पास कर दिया। और आइए अब आपको दिखाने जा रहे हैं इस कानून वापसी के बाद कैसे हाथ से मुद्दा चला गया, किसने क्या ट्वीट किया। जिन्हें आप नहीं सुन पाए उन राजनेताओं को जरा जल्दी से देख लीजिए। उन्होंने इस कानून वापसी के बाद अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा, वाह, लोकतंत्र और संसद के लिए ऐतिहासिक दिन, तीनों काले कानून वापस लिए गए, सभी किसानों और देश के लोगों को बधाई। कैप्टन अमरिंदर सिंह, अब उनके लिए पंजाब की पॉलिटिक्स दिलचस्प हो गई है। उन्होंने ट्वीट किया, केंद्र सरकार ने तीनों कानून वापस ले लिए, किसानों की दूसरी मांगों पर सरकार विचार करेगी, सभी किसानों को बधाई। मायावती ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, एमएसपी गारंटी पर केंद्र की चुप्पी बरकरार है, केंद्र से सकारात्मक पहल की जरूरत है ताकि किसान खुशी खुशी अपने घर लौट सकें। मायावती के अलावा मनजिंदर सिंह सिरसा का ट्वीट बड़ा दिलचस्प है क्योंकि आपको बताऊं, एसएडी अकाली दल से आते हैं और अकाली दल ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ लिया था इसी किसान कानून की वजह से। किसान कानून वापस होते ही अकाली दल का ट्वीट देखिए। उन्होंने लिखा, एक परिवार किसानों को क्रेडिट नहीं देना चाहता, कांग्रेस का व्यवहार शर्मनाक है, विपक्ष पूरी तरह से फेल हो गया। सिरसा पूछ रहे हैं कि आखिर कानून कांग्रेस प्रदर्शन क्यों कर रही है जब कानून वापस हो गया। आइए अब आपको सुनवाने जा रहे हैं हम कि किसानों ने जश्न मनाया जैसे ही कानून वापस हुए, वो तस्वीरें मैं दिखाने जा रहा हूं। एम्बियंस के साथ जरा दिखाऊंगा। देखिए, किसान नाचने गाने लगे जैसे ही खबर उन तक पहुंची कि किसान कानून वापस हो गए हैं। सुन पा रहे हैं आप, किसान वहीं भंगड़ा करने लगे जहां खड़े थे जैसे ही जानकारी मिली कि किसान कानून वापस हो गया। आइए अब आपको सुनवाने जा रहे हैं उन किसानों को जो बॉर्डर पर बैठे हुए किसान नहीं है, जो खेत में मौजूद किसान है। उन्हें सुनिए, वही असली किसान, वो क्या कह रहा है। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ करते हैं मोदी सरकार का। हमारे भैया नहीं वापस उठना चाहिए और जो परेशान हो रहे हैं जो सारी पब्लिक या
ठीक ठाक था, अपना काम धंधा कर रहा है, काम धंधे सारे ठप हो रहे हैं, तो हमारे भाइयों ने उठ जाना चाहिए। हटना चाहिए था, अब जैसे मांग पूरी हो गया तो हटना चाहिए। उन्हें अपनी सोच है, अपन ये नहीं कह सकते, उन्हें लग रहा है कि बैठना चाहिए तो वो बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे किसानों की अपेक्षा जो छोटे छोटे और अच्छे किसान हैं, है ना, उनके अनुसार तो ये नहीं बैठना चाहिए, ये गलत है। सरकार ने अच्छा किया है, इसके लिए कहीं ना कहीं ठीक भी है, सम्मान किया है किसानों का सरकार ने, ये कहना चाहिए। उसमें सुधार की आवश्यकता थी, कायदे से तो उसमें सुधार होना चाहिए था कानून। प्रधानमंत्री जी ने उनकी मांग को पूरा किया है, सिर्फ संविधान में रहते हुए प्रधानमंत्री जी ने अपना कानून वापस लिया है, लेकिन टकेत जी को वापस चले जाना चाहिए, वो किसानों को भड़का रहे हैं बहुत बुरी तरीके। जिस काम के लिए बैठे थे वो काम तो जो है प्रधानमंत्री जी ने कर दिया, अब जो है बैठ रहे हैं तो बैठे रहने से कोई मतलब वाली बात नहीं है। तो किसानों को सुन लिया आपने। अब यहां से सवाल यह है, किसान खुश हैं तो क्या कानून वापसी सत्ता में भी वापसी दिलाएगी? सवाल सबसे बड़ा यही है। 5 राज्यों में चुनाव होने कुछ महीनों बाद कानून वापसी हो गई, विपक्ष से मुद्दा छिन गया। क्या योगी की वापसी का रास्ता भी दिल्ली से तय हो गया है? देखिए रिपोर्ट। आज योगी जी खुद कड़ी मेहनत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में केवल 12 चाहिए। कानून की वापसी से सत्ता में वापसी। एक सीट इस बार नरेंद्र मोदी जी की झोली में चाहिए, योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने के लिए देनी चाहिए। कानून वापसी से क्या चुनाव में जीत पक्की है? आपको कोई शिकायत हर्ट नहीं कर सकता। 2022 में 5 राज्यों में किसको मिलेगी जीत? 2022 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। किसान कानून वापसी के बाद जहां एक तरफ विपक्ष के हाथ से मुद्दा गायब हो गया, तो दूसरी तरफ बीजेपी का पलड़ा भारी होता दिख रहा है। अगले साल देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं और इस चुनाव पर देश ही नहीं दुनिया भर की नजर है। जहां एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी सत्ता में वापसी की कोशिशों में जुटे हैं, तो अखिलेश भी चुनौती पेश करने की तैयारी कर रहे हैं। गन्ने की मिठास को कुछ लोगों ने कड़वाहट में बदल करके यहां पर दंगों की एक जो श्रृंखला खड़ी की थी, आज ये देश के अंदर एक नया द्वंद्व बना है कि ये देश गन्ने की मिठास को एक नई उड़ान देगा या जिन्ना के अनुयायियों से फिर दंगा करवाने की शरारत करवाएगा। और यही तय करने के लिए आज आप सबका आह्वान करने के लिए मैं स्वयं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं। उत्तर प्रदेश के साथ ही पंजाब में भी अगले साल चुनाव है और कानून वापसी के बाद बीजेपी यहां भी मौका देख रही है। कैप्टन अमरिंदर से गठबंधन कर बीजेपी यहां भी सत्ता में वापसी की तैयारी कर रही है। इसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह के साथ कैप्टन की बैठक भी हो चुकी है। And with our ally and seat adjustment with the BJP and with Mr. Dheensa's party, we will form the government. इसके साथ ही उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में भी अगले साल चुनाव होंगे। बीजेपी का ये दांव इन 5 राज्यों में गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो दूसरी तरफ कानून वापसी के बाद विपक्ष बैकफुट पर है। ये बड़ा मुद्दा भी विपक्ष के हाथ से निकल गया है। आइए अब आपको बताने जा रहे हैं, कानून वापसी से क्या उत्तर प्रदेश चुनाव में जीत पक्की है? कितनी संभावनाएं योगी आदित्यनाथ की बढ़ गई हैं? योगी आदित्यनाथ के लिए क्या कानून वापसी से रास्ता आसान हो गया है? आइए आपको दिखाने जा रहे हैं, ग्राफिक्स आपके सामने है। कानून वापसी से क्या जीत की गारंटी है? उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल 403 सीटें, 403, और ध्यान से देखिए जरा, 403 में से 210 सीटों पर हार जीत कौन तय करता है? किसान। यानी 200 आधे से ज्यादा सीटों पर हार जीत यूपी में किसान तय करता है। कानून वापसी से बीजेपी ने किसानों की नाराजगी खत्म कर दी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासतौर पर किसान वोटर सबसे ज्यादा है। और 2013 के बाद की कहानी मैं आपको बताऊं तो जाटलैंड में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी का शानदार प्रदर्शन रहा है। और 2014
2017, 2019 में बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें यहां से मिली हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपको बताऊं 12% जाट वोटर है और 18% दलित वोटर है। ओबीसी वोटर लगभग 30% है, मुस्लिम वोटर 32% है और योगी के जिन्ना बनाम गन्ना बयान से हलचल तेज है, क्योंकि यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो बेल्ट है यह गन्ना बेल्ट कहलाती है। आइए अब आपको सुनवाने जा रहा हूं। आपने किसानों को तो सुन लिया, नेताओं को भी सुन लिया, अब आप आम आदमी को सुनिए। उत्तर प्रदेश का आम आदमी क्या कह रहा है इस किसान कानून वापस होने के बाद? क्या योगी का जादू चलेगा, बीजेपी का जादू चलेगा, क्या सत्ता में वापसी होगी? सुनिए जरा, मैं खुद ग्राउंड पर गया और लोगों से बात की, सुनिए उन्हें। में आज किसान कानून वापस हो गया और उसके बाद मैं आया हूं नोएडा में। दरअसल यहां से लगभग 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर किसान बॉर्डर को घेर कर बैठे हैं। लेकिन क्या किसान कानून वापस होने के बाद ये चुनाव भी जिताएगा? इसके लिए बात करने में नोएडा आया हूं। ये नोएडा के लोग हैं। अच्छा, एक आवाज में बोले, योगी या अखिलेश? योगी या अखिलेश? जो किसान बॉर्डर पर बैठा है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आता है। वो तो या देश लूटने के चक्कर में बैठे हैं। नहीं, तो जो बॉर्डर पर बैठे वो लोग राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं। जो बॉर्डर पर बैठे जी, जो बॉर्डर पर बैठे उनसे क्या कहेंगे? वो तो कह रहे हैं नहीं उठूंगा। नहीं, उठना पड़ेगा। वो अभी इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही मोदी जी उसमें लोकसभा उसमें वापस ले लेंगे। उनको अपनी सियासत चमकानी है। इनका कहना है जो बॉर्डर पर बैठे हैं वो सियासी लोग हैं। ये इलेक्शन तो योगी जी जीतेंगे। ये जिनको आप टिकैत को किसान बोलते हैं, कहाँ के किसान? एसी में बैठे हुए लंबी लंबी गाड़ियां लेके घूमते हैं, कहाँ के किसान? अगर उनको थोड़ी सी ढील दी गई है, इसका मतलब ये नहीं कि सारी चीजें वो अपनी मनवाएं। कुछ सरकार के हाथ में होता है और कुछ सरकार के हाथ में नहीं होता। क्या वजह नहीं? पूछो पैसा कौन दे रहा है इनके लिए वहाँ बैठने के लिए? मतलब ये जो एसी में बैठे हुए फ्री के लंच मिल रहे हैं, इनको कौन दे रहा है पैसा? चाचा बताइए, कहाँ कौन दे रहा पैसा? पैसा फंडिंग हो रहा है इनको, कहीं से तो आ ही रहा है। क्या आपने अपने घर से क्या लाख रुपए किसानों को दिए? यहाँ खड़े होकर बात करते, कितना पैसा किसको दिया है? पैसा कांग्रेस दे रही है, कांग्रेस दे रही है। कह रहे कांग्रेस दे रही पैसा। क्या किसने देखा है? ये कह रहे हैं। किसने देखा है कांग्रेस दे रही है पैसा? तो कहाँ से आ रहा है? खाने के लिए कहाँ से आ रहा है जब पैसा नहीं आ रहा? यहाँ पे जितने लोग हैं सब के सब किसान के ही बेटे हैं। और आप सब किसान के बेटे हैं। ये जो आंदोलन जीवी है, जब इनका आंदोलन ही खत्म हो जाएगा तो फिर ये जिएंगे कैसे? वो लोग लिस्ट बनवा के एक एक चीज मनवाना चाह रहे हैं, तो एज ए ये चीज पॉसिबल नहीं है। चाचा बताइए, आप हकीकत ऐसा है, ये आंदोलन जो है ना, किसान आंदोलन, ये कुछ लोगों के लिए राजनीति चमकाने का एक केंद्र बन गया, सुनहरा अवसर हो गया। किसके लिए? जो छोटे मोटे चुटभैया जो नेता बनने हैं, किसानों के नेता मान लो उन्हें, या वैसे टिकैत तो कह रहे हैं मान जाओ, 26 जनवरी दूर नहीं है। क्या करेंगे टिकैत जी? कुछ भी नहीं करेंगे। उनके साथ रह कौन रहा है? पहली बात तो लाखों ट्रैक्टर खड़े हैं। कृषि कानून बिल में ऐसा कुछ भी नहीं था जो किसानों के हित में हो। नहीं, वो कह रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं 26 जनवरी नजदीक है, लाखों ट्रैक्टर तैयार है। धमकी तो पाकिस्तान भी देता है हमको, हम उसकी धमकी में नहीं आते। वो कह रहे हैं किसान नाराज है, तो फिर वोट कौन देगा? किसान नाराज भी हैं और खुश भी हैं। ये खुश वाला किसान कहाँ है? नाराज वाला तो बॉर्डर पर अपने खेत में है। ये जो बॉर्डर पर है, ये सियासी लोग हैं, ये किसान नहीं है। ये किसान के नाम पे सियासत कर रहे हैं। हाँ, ये आंदोलन जीवी हैं, इनका काम ही है आंदोलन करना। ये कह रहे हैं किसान नहीं है और आप कह रहे हैं किसान, ये कह रहे हैं किसान। कौन कह रहा है किसान नहीं है? जिन्होंने जाके देखा है किसान है कि नहीं? दंगा नहीं करता। वहाँ कम से कम कई हजार किसान मर चुके हैं। एक दिन गया किसान मराया, किसान कभी दंगा नहीं करता है। कह रहे किसान दंगा नहीं करता। कौन कहता है दंगा? उनके पेट में लात मर जाएगी, दंगा नहीं करेंगे? क्या करेंगे? आज तक के इतिहास में कभी किसान ने दंगा किया? माँ बच्चे को दूध नहीं पिलाती तो माँ के पेट में बच्चे भी लात मारता है कि मैं दूध पिला लो। इतिहास में किसान ने कभी जवाब दीजिए। कह रहे किसान ने आज तक दंगा नहीं किया। कौन कहता है? किसान दंगे की बात है। अब अपने 26 जनवरी पर झंडा हिंदुस्तान का नीचे किया है क्या? ये जवाब की बात है। क्या है? ये हिंदुस्तान का झंडा नीचे किया किसी किसान ने जाके? आज तक किसानों में क्या इतना जुल्म हुआ जो आज हुआ है 100 साल से रिकॉर्ड में? ये देखिए दूसरी बात कह रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं? वो सर सब बीजेपी के आदमी थे। हम किस किराए के वो थे, बताइए किराए के लोग थे। देखिए, भारत का सर झुकाने वाला काम कभी जो है आज तक किसान ने कभी किया नहीं। ये कह रहे हैं 26 जनवरी में जो लाल किले पे गया वो बीजेपी के आदमी थे। कह रहे हैं
अब इनको लगता है प्रूफ मतलब कैसे प्रूफ होगा? कैसे नहीं, ये राकेश टिकैत बीजेपी के हैं। नहीं बोलने के लाल किले पे कहते हैं। ऑनली किसान है वो तो, किसान है। लाल किले पे किसान नहीं गया था। किसान नहीं था वो, इनके ये लाखों ट्रैक्टर लेकर कौन गया था? आप संगे वहाँ जो बीजेपी वाले आदमी है, वहाँ कैसे पता कि वहाँ बीजेपी वाले? मुझे अरे देश का क्या है, बिगड़ उसके बात नहीं मनती, समझ में गए? अभी पैसा मैं सबके सामने ये कहना, गौतम साहब ये बताइए, है किस तरफ आप? नहीं, मैं समाज के साथ हूँ। एक मिनट, मैं गौतम साहब बैटिंग किस तरफ से कर रहे हैं? मैं सामाजिक के साथ हूँ। अगर सामाजिक गलत बोलती है, ये कहती है कांग्रेस पैसा लाती है, मैं बदमाश करें, मैं इन सभी भाई से ये पूछ रहा हूँ, आपने कितना पैसा दिया, कांग्रेस से कितना लाके उनको दिया? अब कहने से मुझे एक बात बताइए, सुनिए मेरी बात सुनिए। एक मिनट सुनो, गौतम साहब ये है किस तरफ? एक मिनट, एक ऐसा है, मैं आप सुनो आपको राजभर नहीं, मैं ये कह रहे हैं सुहेल देव राजभर से। ऐसा नहीं है भाई, वो हमारे बिल्कुल ऐसे ही भाई हमारे नेता हैं। का नेता कौन होने वाला है 2022 में? 2022 में भाजपा बीजेपी 2022 योगी जी। देखिए जी, देश की सुरक्षा, धर्म की सुरक्षा के लिए बीजेपी से अच्छी सरकार 2022 योगी जी 2022 में सोचेंगे इसके बारे में सोचना है। गौतम जी भाई ऐसा है ना, अब हर आदमी का एक जगह, भाई दूसरे को तो मजा देखो, क्या है भाई सिस्टम में टाइम लगेगा 2022 में। योगी 2022 गुंडों की सरकार नहीं आएगी, अब योगी रहेंगे। योगी प्रियंका गांधी ये एक देखिए प्रियंका वाले भी है। हाँ 2022 में भैया पूरा देश देख रहा है, पूरे देश को पता है, उत्तर प्रदेश में 2022 में अखिलेश यादव पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं। अखिलेश यादव जी सरकार बना रहे हैं। सरकार आएगी तो यहाँ दंगे होंगे, और हिंदुओं का जिस तरह कावड़ बंद कर दिया गया, मंदिरों में से माइक उतार दिए गए, वो सब होने वाला है। यादव जी क्या कह रहे हैं? हाँ जी, ये क्या, ये इनके जो आरोप हैं वो निराधार हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। बड़ी सियासी बात कर रहे हैं आप। भैया योगी मुसलमान सबके लिए भला करते हैं 2022 में योगी जी। तो आपने सुन लिया, सभी को यहाँ पर, ये वो लोग हैं जो न्यूट्रल लोग हैं, इन्होंने अपना मत रखा। जो बॉर्डर पर बैठे हैं उनकी एक ही रट है, किसान कानून बेशक वापस हो गया हो, लेकिन वो अभी भी उठने को तैयार नहीं है। तो 2022 के नतीजे क्या होंगे वो यहाँ से, नोएडा के इस जगह से आपको संकेत जरूर मिलते हैं। और आइए अब आपको बताने जा रहे हैं, यूपी की तस्वीर तो आपको ये सामने हमने रख दी, लेकिन उत्तराखंड में एक और राज्य जहां चुनाव होने, वो है उत्तराखंड। क्या उत्तराखंड में भी बीजेपी को यह कानून वापसी चुनाव जिताएगा? देखिए जरा आपके सामने है उत्तराखंड विधानसभा के बाहर, आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री धामी को। उत्तराखंड की हकीकत यह है, उत्तराखंड में अगले साल चुनाव होने। उत्तराखंड में कुल विधानसभा की 70 सीटें हैं और 27 सीटों पर, 70 में से 27 सीटों पर किसान वोटर बेहद महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड की तस्वीर ये है, कानून वापसी से बीजेपी को फायदा होगा क्योंकि 27 सीटों पर किसान प्रभाव रखते हैं। पिछले चुनाव में आपको बताऊं, बीजेपी को 57 सीटें मिली थी उत्तराखंड में, लेकिन मोदी के दौरे के बाद उत्तराखंड में गहमा गहमी और ज्यादा तेज हो गई। अब सवाल यह है, क्या उत्तराखंड में भी इसका असर होगा? न सिर्फ उत्तराखंड, अगला राज्य है पंजाब। पंजाब में भी क्या सूरत बदलेगी, उसकी एक तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं कि पंजाब में मुख्यमंत्री रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह, आज हरियाणा के मुख्यमंत्री बीजेपी के नेता मनोहर लाल खट्टर से मिलने पहुंचे। ये अचानक हुई मुलाकात थी। कैप्टन से पूछा गया कि मुलाकात हुई, क्या बात हुई? उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने इतना कहा कि हम तो कॉफी पर मिले थे। लेकिन सियासतदान दो जब मिलते हैं तो सिर्फ कॉफी पर नहीं मिलते हैं, उसके पीछे बहुत सी सियासी वजह होती हैं। आइए आपको बताते हैं किसान कानून वापसी से आखिर पंजाब में क्या होगा। क्या किसान कानून की वापसी पंजाब में भी सत्ता के पास पहुंचाएगी? देखिए जरा, ये आपके सामने पंजाब विधानसभा, प्रधानमंत्री मोदी और कैप्टन का गठजोड़ अगर हो जाता है तो इसका क्या असर होगा। पंजाब विधानसभा में 117 सीटें हैं, 117, 77 सीट पर कृषि कानून का सीधे सीधे असर पड़ता है और किसान वोटर हार जीत तय करते हैं। यहां पर पंजाब के मालवा में आपको बताऊं, किसानों का अच्छा खासा दबदबा है और मालवा में विधानसभा की 69 सीटें आती हैं, 117 में से 69।
मालवा इलाके में सेंध लगाने की तैयारी में बीजेपी है और कानून वापसी के बाद अमरिंदर और बीजेपी गठबंधन की राह साफ हो गई है, क्योंकि अमरिंदर यही चाह रहे थे कि बीजेपी ये कानून वापस ले ले। कानून वापसी के बाद अब होगा क्या? जो अकाली दल दूर चले गए थे, अकाली बीजेपी के साथ भी आने की संभावना बढ़ गई है और कैप्टन अमरिंदर के साथ आने से बीजेपी को और ज्यादा फायदा हो सकता है। सिद्धू चन्नी के बीच जो विवाद चल रहा है उससे वोटर में कंफ्यूजन पैदा हो रहा है और यह विवाद बीजेपी को बढ़त दिला सकता है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी की वजह से कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है। बहरहाल तो किसान कानून वापस हो गया, सत्ता की चाबी हो सकता है बीजेपी के हाथ लगे 5 राज्यों में, लेकिन इसके बावजूद राकेश टिकैत उठने को तैयार नहीं है। राकेश टिकैत कह रहे हैं वो तो नहीं उठेंगे। आज जैसे ही कानून की वापसी हुई, राकेश टिकैत ने क्या कहा, जरा आप वो सुनिए। बीमारी है, एमएसपी की भी बीमारी है। उनका बलिदान रंग ला रहा है, उनके लिए तो कुछ कहेंगे? उनका तो धन्यवाद है। ये पूरे जो वो जाएगा उन्हीं परिवारों का नहीं जाना चाहती। व्यापारी को फसलों की लूट की छूट देना चाहती है, इसलिए नहीं जाना चाहती। आज नहीं जा रहे, आज नहीं जा रहे। रूपरेखा 4 तारीख के बाद में बदलेगी। हमने तो खोल रखी, हमने तो सड़क खोल रखी। ये गाड़ी यहाँ तक आई आपकी सबकी, ये ही रास्ते से आई। बैरिकेटिंग हमने लगा रखी है। ये आप सड़क से उतर जाइए, आप सड़क पे टेंट लगाइए। अरे इन्हें हटवा दो ना, बैरिकेटिंग का सवाल नहीं है, आंदोलन जारी रहेगा। आइए अब आपको बताते हैं कि कानून तो वापस हो गया, आंदोलन कब वापस होगा, क्या मांग है राकेश टिकैत की और सरकार क्या कह रही है उन मांगों पर। यह मांग आपके सामने आ गई है कि आखिर राकेश टिकैत का कहना है एमएसपी की गारंटी देने का कानून बनाए। सरकार का कहना है एमएसपी पर कमेटी बना देंगे, कमेटी का ऐलान कर दिया, एमएसपी पर कमेटी बना दें, कमेटी तय करेगी एमएसपी के बारे में। राकेश टिकैत की अगली मांग है कि जो प्रस्तावित बिजली संशोधन बिल है उसे वापस लो। सरकार का इस पर कहना है इसी सत्र में संसद में वो बिल पेश किया जाएगा। तीसरी मांग है राकेश टिकैत की कि पराली जलाने पर जो सजा का प्रावधान है उसे खत्म किया जाए। सरकार का टेक इस पर है कि पराली पर किसानों की बात मान ली है, यानी ये प्रावधान खत्म कर देंगे। राकेश टिकैत की अगली मांग है किसानों का पर जो केसेस दर्ज हैं वो केसेस वापस हो। सरकार का कहना है इस पर फैसला राज्य सरकार लेगी क्योंकि केसेस राज्यों में दर्ज है। अगली मांग है जो किसान मारे गए उन परिवारों को मुआवजा मिले। इस पर सरकार का कहना है कि राज्य सरकार मुआवजा दे सकती है, राज्य सरकार उस पर फैसला लेगी। अगली मांग है टिकैत की कि जो लखीमपुर में मंत्री अजय टेनी बर्खास्त हो और गिरफ्तार किए जाएं, उस पर सरकार का कहना यह है कि मंत्री का बेटा पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देख रही है, यानी टिकैत के इन सवालों पर सरकार के जवाब हैं। लेकिन इस बीच दिलचस्प बात यह है कि राकेश टिकैत तोते की तरह एक बात को बार बार रट रहे हैं। वो बात है कि एमएसपी की गारंटी लेकर उठेंगे। जरा उन्हें सुनिए, उसके बाद आपको बताएंगे राकेश टिकैत की जो मांग है ये देश को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। पहले सुनिए जरा। अपने दिमाग ठीक करके एमएसपी पे गारंटी कानून बना दे, नहीं तो हम बेके हुए हैं। 26 जनवरी कोई दूर नहीं है। फिर तो राकेश टिकैत कह रहे हैं कि एमएसपी तो चाहिए ही चाहिए। आइए अब आपको बिल्कुल नई चीज बताने जा रहा हूं। अनुमान यह कहता है कि अगर एमएसपी गारंटी कानून दे दिया गया तो लगभग 17 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। 17 लाख करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा देश पर अगर गारंटी दे दी गई एमएसपी की। ये आपके सामने देखिए जरा ध्यान से, एमएसपी की गारंटी दी गई तो पैसा खर्च होगा 17 लाख करोड़। देश का बजट कितना है? लगभग 30 लाख करोड़, यानी देश के कुल बजट से आधे से ज्यादा एमएसपी पर खर्च होने लगेगा। रक्षा बजट देश का कितना है देखिए, 4,78,000 करोड़ रुपए देश का रक्षा बजट है। एमएसपी पर खर्च होगा 17 लाख करोड़। स्वास्थ्य बजट कितना है? 2 लाख करोड़ से ज्यादा। स्वास्थ्य बजट, पूरे देश का स्वास्थ्य जिस बजट से तय होता है वो 2 लाख करोड़ से ज्यादा है थोड़ा, और एमएसपी गारंटी पर खर्च होगा 17 लाख करोड़। स्वच्छ भारत मिशन पर खर्च हुआ लगभग 1.5 लाख करोड़। इतना ही नहीं, रेलवे का बजट लगभग 1,10,000 करोड़ है। शिक्षा बजट
लगभग 93,000 करोड़ है। सोचिए जरा, एमएसपी की गारंटी में 17 लाख करोड़ खर्च होंगे। मनरेगा में 61,000 करोड़ का बजट, 61,000 करोड़ खर्च होते हैं। कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ खर्च हुए। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं ये बजट का 80% होगा अगर एमएसपी कानून की गारंटी दी जाए। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि 17 लाख करोड़ खर्च होंगे। और बात आज की एक और बड़ी खबर की। बड़ी खबर ये कि आज एक बड़ा एक्शन हुआ है। 12 सांसदों को संसद से सस्पेंड कर दिया गया। जी हां, इस वजह से ये जो देख रहे हैं आप, राज्यसभा के अंदर 11 अगस्त 2021 को जिन सांसदों ने वेल में पहुंचकर हंगामा किया, पेपर फाड़ के उछाले, ये संसद की गरिमा, मान, मर्यादा को ठेस पहुंचाई, ऐसे 12 सांसदों पर एक्शन लिया गया। ये आपको बताते हैं कौन कौन से वो सांसद हैं जिनको निलंबित किया गया है। राज्यसभा के शीत सत्र से पूरे सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। ये आपके सामने एक एक करके। सबसे पहली सांसद है फूलो देवी। फूलो देवी के अलावा जो दूसरे सांसद हैं वो है छाया वर्मा, रिपुन बोरा जिन्हें सस्पेंड किया गया है, और राजमणि पटेल। ये वो सांसद हैं जिन्हें पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा नासिर हुसैन उन सांसदों में शामिल हैं। अखिलेश प्रसाद सिंह जिन्हें सस्पेंड किया गया, कांग्रेसी सांसद थे। अब शिवसेना के सांसद प्रियंका चतुर्वेदी को सस्पेंड कर दिया गया है, जो कि प्रवक्ता कांग्रेस में नहीं, अभी शिवसेना में। अमित देसाई को सस्पेंड किया गया है। डोला सेन को निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा शांत छेत्री को निलंबित किया गया है। बिनोय को सस्पेंड किया गया है। इन पर एक्शन लिया है पार्लियामेंट ने और स्पीकर ने। इसके अलावा एलराम करीम पर एक्शन हुआ है। ये वो सांसद हैं जिन्हें सस्पेंड कर दिया गया। ये वो 12 सांसद। आइए अब आपको सुनवाते हैं। इन 12 सांसदों को सुनिए जरा क्या कह रहे हैं जिन्हें निलंबित किया गया है, उन्हें सुनिए। सीसीटीवी के हिसाब से अगर आप सीसीटीवी फुटेज भी देखेंगे, वहाँ पे कुछ ऐसा काम नहीं हुआ है। ये भी रिकॉर्ड हुआ है किस तरीके से मार्शल्स अभद्रता कर रहे थे, मेल मार्शल्स फीमेल एमपीज को धक्का मुक्की कर रहे थे। वो सब एक तरफ और आपका डिसीजन एक तरफ। व्हाट काइंड ऑफ अनरूली बिहेवियर इज दिस? अनपार्लियामेंट्री, अनडेमोक्रेटिक बिहेवियर इज दिस? ये हंगामा पिछले सत्र में हुआ था, तभी सस्पेंड करना था। ये तो कहीं नियम में नहीं लिखा है कि एक सत्र में अगर हंगामा हो तो दूसरे सत्र में उसको सस्पेंड करें। पहली गलती तो उनकी ये है कि अभी करना ही नहीं था, उसी समय करना था। पूरी तरह से अपना मनमानी कर रहा है मोदी जी, और उनकी बहुमत है तो वो सोचते हैं कि हम जैसा चाहें वैसा कर लें, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। पूरा जब सेशन चला, ये जरूर है कि एज ए कांग्रेस मेंबर मैं वेल में गया हूं, लेकिन उस समय तक किसी ने कोई शिकायत नहीं की। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, डेमोक्रेसी का हत्या है और कतई न्यायोचित नहीं है। अगर ये लोग ठीक से इस पे रिपील नहीं करते हैं सस्पेंशन, तो शायद बैकआउट हो पूरा सेशन का। मर्डर ऑफ द डेमोक्रेसी, दिस इज द मर्डर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यू सी वी हैव नॉट बीन गिवन द अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड, एंड दिस इज वन साइडेड डिसीजन, इट इज अ बायस्ड डिसीजन। तो आपने सांसदों को सुन लिया जिन्हें निलंबित किया गया है। आखिर निलंबन हुआ क्यों, वो आपको बताने जा रहे हैं, किस वजह से ये एक्शन हुआ है। तो ये आप देख रहे हैं राज्यसभा की तस्वीर। आपको बताते हैं हुआ क्या। मॉनसून सत्र में हंगामा हुआ। इससे पिछले सत्र में इसी राज्यसभा में धक्का मुक्की हुई और सदन की मर्यादा का उल्लंघन हुआ, जिसके बाद राज्यसभा के सभापति ने एक्शन लिया, कार्रवाई की। बाकायदा वेंकैया नायडू ने, उपराष्ट्रपति जो कि सभापति भी होते हैं राज्यसभा के, उन्होंने बाकायदा एक कमेटी बनाई। उस समिति की सिफारिशों पर कार्रवाई की गई है। राज्यसभा के 12 सांसद सस्पेंड किए गए हैं उस कमेटी की सिफारिश के बाद। नियम 256 के तहत इनका निलंबन हुआ है। अब शीतकालीन सत्र के लिए निलंबन हुए, यानी पूरे सत्र के लिए बाहर रहेंगे। आज से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई है और ये 23 दिसंबर तक चलेगा, यानी ये सांसद सदन में 23 दिसंबर तक नहीं जा सकते। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।